पागल, साइको, लुनैटिक, हिला हुआ, ये सब ऐसी वर्ड्स है जो आम जिंदगी में हम लोग डेली सुनते हैं, इवन मैं भी सुनती हूँ। मगर इसके पीछे कारण क्या है? क्या होती है ये पागलपन? जिसके घर में मेंटल पेशेंट होते हैं, वो किस हालात से गुजरते होंगे? उसके प्रति क्या सहानुभूति का उतना ज़रूरत है, या मेडिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, या वही जो टोटका बाबा ये वो करते आते हैं वो? मैं सुपरस्टिशन के पूरा खिलाफ हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा भगवान को अपने साथ ही एक जिस्म के साथ जैसे जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, मगर मैं कभी भी कोई तंत्र मंत्र बाबा योगी इसका मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ और मैं सिर्फ ऐसे ही स्टडीज़ को बिलीव करती हूँ जिस स्टडी के पीछे लॉजिक हो, जिस स्टडी के पीछे वाक्य हो, जिस दैट इज़ एम्पेरिकल, ओके, दैट शुड बी रैशनल। बाकी जो भी मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो प्रूफ के साथ ही कोई बात को बिलीव करना चाहेगी। हमारा जो 5 तत्व से शरीर का बनावट है, या जो 5 सेंस ऑर्गन है, उसको भगवान ने इसीलिए बनाया ताकि आप परेख करो, आप उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करो। मगर 5 तत्व के अलावा भी, 5 सेंस ऑर्गन के अलावा भी हमारे पास 10 इंद्रिय भी होते हैं। उसमें से इंटेलिजेंस होता है, प्रेडिक्शन होता है, और भी काफ़ी गुण विशेष और भी सारे होते हैं। सुसाइड, अगर मैं ये कहूँ कि सुसाइड का टेंडेंसी भी एक पागलपन है, क्या ये जस्टिफाई होगा? अगर जस्टिफाई होगा तो इसके पीछे क्या कारण है, और अगर जस्टिफाई नहीं होता है तो क्या कारण है? अगर मैं कहूँ डर की वजह से कोई अपना दिमागी हालात खो देता है, क्या ये जस्टिफाइड है? मेरे ट्रेनिंग के दौरान फोरेंसिक में हमको नॉट ओनली ये सब पढ़ाया गया, मगर बहुत बारीकी से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करवाया गया कि क्या फीलिंग होती है उस टाइम के दौरान, उस रीज़न को फाइंड आउट करने के दौरान। इवन कभी कभी आप भी जब सब कुछ भूल के इवन नहाना धोना खाना भी भूल के आप जब एक ही रिसर्च में कंसंट्रेट करते हो तो क्या हाल होता होगा? ये सारे दौर से मैं गुज़र चुकी हूँ, और मैंने कभी मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बहुत मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पीछे मैं भाग सकती हूँ रादर देन पैसे के पीछे। आई नेवर केयर्ड अबाउट मनी और फेम और समथिंग पॉपुलैरिटी, बट it came. I was only focused about my growth and my development. और उतना करते करते I came to the most closest part of dear God, dear Lord. I surrendered in His feet because I was not able to get all the knowledge. मुझे सारे चीज़ का ज्ञान तब तक नहीं हो रहा था जब तक मुझे अपने आप के बारे में ज्ञान नहीं हो रहा था। दिस इज़ नेवर, ये कोई सिर्फ आर्टिस्टिक बात है या सिर्फ एक आर्ट है या एक लिटरेचर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ साइंस, दिस इज़ फोरेंसिक, दिस इज़ साइंस, दिस इज़ नॉट ओनली फिलोसॉफिकल, बट इसके समान तले प्रूफ और thousands, billions of personality traits होते हैं जो इंसान को इंसान क्यों कहे, जानवर का स्वभाव जो इंसान करते हैं उसको इंसान क्यों नहीं कहे, उसका भी तात्पर्य होता है। और आगे इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।